नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। लाल कुआं हॉट सीट है क्योंकि यहां से खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहां से लड़ रहे हैं और अब लाल कुआं सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी यानी कि संध्या डालाकोटी अब हरीश रावत के लिए चुनौती बनती नजर आ रही है। क्योंकि आपको बता दें, संध्या डालाकोटी का टिकट काट दिया गया है। पहले लाल कुआं से इन्हें टिकट दिया गया, लेकिन 2 दिन के बाद ही इनका टिकट काट दिया गया, जिसके बाद संध्या डालाकोटी ने कहा कि पूरी विधानसभा की महिलाओं का अपमान है। साथ ही अगर बात करें तो सामने कांग्रेस और भाजपा है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी चुनावी मैदान में है। आपको शायद मनाने भी पहुंचे थे, क्या स्थिति थी और इस समय चुनौती किसको मानते हैं सामने? देखिए, मैं चुनौती कुछ नहीं मानती हूँ, किसी को नहीं। मैं अपना संघर्ष कर रही हूँ और अपने मातृशक्ति के आत्मसम्मान को लेकर आगे बढ़ रही हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इस सम्मान में मैं विजय रहूँ। वहीं टिकट कटने के बाद संध्या डालाकोटी जनता को संबोधित कर रही थी। इस दौरान काफी भावुक भी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व की मीटिंग यहां पर होती है टिकट मिलने के ठीक 2 दिन के बाद ही, और उसके बाद उनकी जगह हरीश रावत को यहां पर टिकट दे दिया जाता है। जिसके बाद उन्होंने और क्या कुछ संबोधन में कहा जनता के सामने, वो भी सुनिए। जिम्मेदारी थी वो पूरी करी, ब्लॉक की जिम्मेदारी वो पूरी करी। जब भी आदरणीय हरीश रावत जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब आपने नाम मेरा यहाँ से हटा नहीं था तो मुझे वेटिंग में रख लेते, मुझे इतनी निराशा नहीं होती। देते ही नहीं टिकट, पहले हम तीनों को सामंजस्य बनाते हैं, उसके बाद हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आप बताइए, मैं जिस क्षेत्र में चुनाव प्रचार में गई इस 3 दिन, अब मैं उनसे क्या कहूँ। लोग कल रात 3 बजे तक का यहाँ तांता लगा था और सुबह से आप सब देख रहे हैं यहाँ पर। मैं क्या कहूँ, मुझसे कह रहे हैं हम आपकी ताकत है, हम आपका जुनून है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, अगर आप लोग मेरा सहयोग देंगे, मेरे साथ चलेंगे, मेरी ताकत बनेंगे, तो मैं इस मुकाम को छूने में सक्षम रहूंगी। उत्तराखंड तक से बातचीत के दौरान संध्या डालाकोटी ने कहा कि पूरी मातृशक्ति का उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। साथ ही साथ युवाओं का, बुजुर्गों का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। उत्तराखंड में जल्दी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सबसे हॉट सीट लाल कुआं सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आज हम लाल कुआं विधानसभा पहुंचे हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए संध्या डालाकोटी जी है। संध्या डालाकोटी का टिकट पहली लिस्ट में कांग्रेस ने जारी किया था, लेकिन 2 दिन के बाद काट दिया गया था। यहाँ पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़ने आए थे, जिस कारण से इनका टिकट काट दिया था। मैम, आपका स्वागत है उत्तराखंड तक पे। किस तरीके से आप अब निर्दलीय चुनाव मैदान में है, किस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है? देखिए, मुझे जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इसमें मेरी मातृशक्ति है, युवा है और बुजुर्ग हैं। मैं हर ग्राम पंचायत वाइज मीटिंग कर रही हूँ और हर बूथ में जाके जनसंपर्क चल रहा है, रोड शो हम लोगों का हो रहा है। तो उसमें जो मुझे मातृशक्ति का जो सम्मान मिल रहा है, क्योंकि वो मातृशक्ति ये कह रही है आज एक महिला का नहीं, पूरी लाल कुआं विधानसभा की महिलाओं का अपमान हुआ है, पूरे उत्तराखंड की महिलाओं का अपमान हुआ है। जिस पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उस पार्टी ने एक बेटी का अपमान कर रखा है। इसके अलावा डालाकोटी ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बाहुबली हैं, लेकिन उनके पास मातृशक्ति का अपार जन समर्थन है और जो मातृशक्ति का यहाँ पर सम्मान नहीं दिया गया है, इसका वो जरूर बदला लेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उस पार्टी ने एक बेटी का अपमान कर रखा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 2 के 2 बड़े बाहुबली पार्टियां हैं और मैं मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई लड़के और इस लड़ाई को फतेह करूंगी, मुझे ये उम्मीद है। इसके अलावा संध्या डालाकोटी ने कहा कि जो प्रियंका गांधी का नारा है, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसको भी एक फेक करार दिया है, क्योंकि अगर इस नारे को प्रियंका गांधी साकार करती तो उनका टिकट नहीं कटता। टिकट काट दिया गया था, लेकिन प्रियंका गांधी का एक नारा था, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर वो नारा साकार होता तो मेरा टिकट नहीं कटा होता। पहले दिया और फिर ले लिया, और उस बेटी को जिस बेटी ने इस लाल कुआं विधानसभा में 20 साल से सामाजिक धार्मिक कार्यों में विशेष योगदान रहा, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे जिले में हो, तो उस बेटी को सम्मान देके लूट लिया गया। तो ये जो आम महिलाएं हैं, तो इनके सम्मान की तो मैं सोच ही नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी और उत्तराखंड की मिसाल बनाऊंगी। और आखिर में संध्या डालाकोटी ने कहा कि जिस तरह से महिलाओं का यहाँ पर अपमान हुआ है, वो जनता के आशीर्वाद से इस लड़ाई को आगे तक लेकर जाएंगे और जीत का परचम लहराएंगी। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आप और भी खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड तक को यहाँ पर यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ आप तक ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार।